लोग बोलते हैं उज्जवल तू लकी हो गया, तेरे पास इतना बड़ा घर है, तेरे पास जमीन है, तेरे पास सारी चीज थी, इसीलिए तू आज यहां पर पहुंचा हुआ है। पर जब मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करता हूं, जब मैं उनको अपनी स्टोरी सुनाता हूं कि मेरा स्ट्रगल क्या था, जिम जाने से लेके एक बिजनेस स्टार्ट करने तक, अपनी फर्स्ट इनकम अर्न करने तक मेरा स्ट्रगल क्या था, कि किसी ने भी मुझे शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया। जब मैं उनको ये स्टोरी बताता हूं तो वो लोग कहते हैं उज्जवल आखिर तूने ये कर कैसे लिया। और आई डोंट नो, लाइक अगर मुझे वो काम अभी करना होता तो मैं ना कर पाता। वो एक पास्ट उज्जवल था जिसके पास वो आग थी कि उसे वो काम करना है। लाइक लेट मी टेल यू अ स्टोरी कि जब मैं बच्चा था, लाइक जब मैं 15 साल का था, तो मैं बहुत ज्यादा मोटा था। लाइक मोटा क्या था, मैं उस मोटापे वाले फेज से गुजर रहा था जहां पे सब लोग मुझे लगातार चिढ़ा रहे थे, हर आदमी मुझे बुली कर रहा था, इवन इन द स्कूल। तो फिर मुझे वहां पे लाइक पतला होना था, मुझे एक अच्छी बॉडी बिल्डअप करनी थी, लाइक दिस बिग ट्राइसेप, बिग बाइसेप। एंड यू नो व्हाट आई हैव डन। मैं बस एक रात अचानक से सुबह उठा 4 बजे और दौड़ना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे ठंड में मैं उठा और दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने सारी चीज खाना छोड़ दी। लाइक दिस इज सो एक्सट्रीम, लाइक तुमको ये चीज नहीं करना चाहिए, पर मैंने लाइक मेरे नॉलेज में जो भी चीज थी उस समय कि ना खाओ, तुमको बस अपना पेट कम करना है, मैंने वो हर एक चीज छोड़ दी जो मुझे मेरे गोल से भटका रही थी। एंड आई डोंट नो हाउ, बिकॉज मेरे अंदर वो आग थी, क्योंकि मैं इतने दलदल में गिर गया था कि मैं उससे नीचे जा ही नहीं सकता था। और जब कोई उस दलदल में गिर जाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, ऊपर ऊपर उठने का। एंड दैट एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद मी कि मैं इतना नीचे गिर गया कि मैंने सारी चीज छोड़ दी। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मैंने किया और मैं पतला हो गया। पर पतला होके भी मुझे पता चला कि मैं स्किनी बन गया हूं। जहां लोग मुझे मोटा मोटा बोल रहे थे, वहीं पे अब लोग मुझे सूखी हड्डी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मेरे पास एग्जैक्टली कोई कोच नहीं था, कोई ट्रेनर नहीं था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, 1000 प्लस मैंने फिटनेस वीडियोस देखी और घर पर मैंने जिम करना शुरू कर दिया। जो भी टूल मेरे पास अवेलेबल थे उस टाइम पे, उन सारे टूल्स का यूज करके मैंने जिम किया, पर वहां पर भी मेरी कोई अच्छी बॉडी नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद मेरे एक कोचिंग सर आते थे, मुझे रोज कोचिंग में पढ़ाते थे और वो जिम जा रहे थे। एट दैट पॉइंट मुझे लगता था कि मेरे घर पे कोई जिम नहीं है, इसलिए मैं जिम नहीं कर सकता। लाइक मेरे शहर में कोई जिम नहीं है, जो है वो बहुत दूर है, इसलिए मैं जिम नहीं जा सकता हूँ। पर वो जो सर थे वो बगल में ही एक जिम में जा रहे थे जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मुझे भी उस जिम में जाना था। तो मैं चुपके से एक दिन उस जिम में चला गया, फ्री में वर्कआउट किया और वापस से घर आया। अब मुझे अपने पेरेंट्स से बोलना था कि मुझे जिम जाना है। एंड दैट्स वेयर एवरी इंडियन पेरेंट, लाइक एवरी अदर इंडियन पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं जाने दूंगा। मेरे बाबा, अम्मा, बड़े पापा, जितने भी लोग थे, सबने मुझे बोला कि जिम जाने से तू बर्बाद हो जाएगा, और मुझे कोई भी जिम जाने नहीं दे रहा था। तब भी मैं लड़के, झापड़ खा के, रो के, मुझे पता नहीं कितना रोया हूं जिम जाने के लिए। मैं जिम गया, सब बोले कि ये बर्बाद हो गया है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है, तो बर्बाद हो गया है, पे तो पहले ही ठीक था। लाइक वॉट एवर यू डू, लोग कुछ बोलेंगे, मोटे हो गए लोग कुछ बोलेंगे, पतले हो गए लोग कुछ बोलेंगे, जिम जाओगे तब भी लोग कुछ बोलेंगे। पर तब भी मैं जिम जाना रोका नहीं, और उस दिन से लेके आज तक मैंने हफ्ते में बस शायद 2 दिन जिम स्किप किया होगा। मैं पर वीक हर एक दिन जिम गया हूं। लोग मुझे डांट रहे थे, 6 महीने मुझे लात पड़ी थी, मैं रोया था घर पे जाके छत पे अकेले, तब भी मैं जिम गया क्योंकि मेरे अंदर आग थी और मैंने ऐसी बॉडी बिल्डअप की है कि सब लोग मुझे अप्रिसिएट करते हैं। आज वो लोग जो बोलते थे उज्जवल तू बर्बाद हो गया है, वो लोग अपने बेटे को भेजते हैं जिद करके कि तू जिम जा, देख उज्जवल कितना अच्छा बन गया है। लाइक मैंने एक रेवोल्यूशन ला दिया अपनी सोसाइटी में कि मैंने जिम को कूल बना दिया। एंड दैट सो बिग थिंग, क्योंकि मैं खुद लड़ा और लड़ने के बाद में वो चीज बना। वही चीज मेरे साथ बिजनेस में हुई थी। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया, मुझे 2 साल तक कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया और उससे मैंने अपना पहला 500 रुपए बनाया, और जैसे मेरे पास वो रुपए आया, मैंने पापा से बोला पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस, यूट्यूब, इन्हीं सब में कुछ ना कुछ करना है। एंड गेस व्हाट, दे बीट द शिट आउट ऑफ मी। देन आई गो टू द रूफटॉप, देन आई क्राई। आफ्टर 6 months
मैंने ये एग्जैक्ट चीज बोली, पापा मुझे कुछ और करना है। अगेन मैं छत पे गया और रोना शुरू कर दिया उन तारों को देख के। ये चीज मेरे साथ हर एक बार हो रही थी, पर मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं हर समय हार्ड वर्क कर रहा था, जो चीज मुझे करनी थी वो चीज कर रहा था। और तीसरी बार जब कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, जब मेरे पास 20,000 रुपए आए पर मंथ के, तब मेरे पापा ने बोला ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और मैंने जो यूट्यूब है वो 7,000 के एक घटिया फोन से शुरू किया था, उसी से एडिट कर रहा था। और उसके बाद मैंने अपना खुद का पीसी लिया था, और आज मैं यहां पे हूं, इन बॉम्बे, जो भी है। सो वॉट आई वॉन्ट टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, कि दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो पुसी। तुम इतने पुसी हो कि तुम कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करना चाहते हो। ये जो सोसाइटी है इतनी घटिया है, ये सोसाइटी हम लोग को मार रही है, हम लोग को निचोड़ रही है। ये घटिया कॉलेज जो हम लोग को एआई नहीं सिखा रहा है, ये पूरी दुनिया इतनी चूतिया है जो अपने बच्चों को बर्बाद कर रही है। और बच्चों को पता है एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, पर वो लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, वो लोग कोई भी हार्ड पाथ चूज नहीं करना चाहते, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। तुम इसीलिए यहां बैठे हुए हो बिकॉज तुमने कोई भी हार्ड चीज अपनी लाइफ में फॉलो नहीं की है। कोई भी हार्ड डिसीजन जो तुमको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने नहीं बनाया है। दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट आर यंग यूथ आर फेसिंग, दैट दे नो what exact thing that they have to do, but they still don't do it because it's hard. And trust me, जब तुम वो हार्ड चीज कर लोगे, उसके बाद जब लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तुम एक कंफर्टेबल लाइफ में हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बैठे हुए हो, खाना तुम्हारे पास आ रहा है, पर 24 साल की उम्र में लोग तुमको बाहर निकालेंगे कि जाके और जा और कमा के लेके कुछ आ, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि तुमने कोई चीज सीखी नहीं है, तुमने वो हार्ड पाथ लिया नहीं है, और तुम बस अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं करने दिया, इसलिए मैं आज तक यहां नहीं पहुंचा हूं। द ब्लेम फकिंग गेम दैट यू डू एवरी फकिंग टाइम। जितना तुम ब्लेम करोगे उतना तुम पुसी हो। ये बात अपने कान में नोट कर लो। द मोर यू ब्लेम द मोर पुसी यू आर। तुमको एग्जैक्टली पता है व्हाट द फक, तुमको एग्जैक्टली पता है तुम्हें करना क्या है, तब भी तुम वो काम नहीं कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव द फकिंग बॉल्स। तुम डरते हो, यू फकिंग पुसी। सो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक मकसद है कि जस्ट स्टार्ट डूइंग, स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द सिट्स, स्टॉप फॉलोइंग द बिग गुरुज की जो बोलते हैं तुमको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा अगर तुमको कोल्ड ईमेलिंग में रिजल्ट चाहिए। मैंने अपना पहला $100 क्लाइंट कोल्ड ईमेल से क्लोज किया था, और बस 5 कोल्ड ईमेल मैंने सेंड की थी, बस 5 कोल्ड ईमेल। लोग कहते हैं तुमको 1000 कोल्ड ईमेल भेजनी पड़ेगी, मैंने बस 5 कोल्ड ईमेल सेंड की थी। मुझे कॉपीराइटिंग का घंटा कुछ नहीं पता था उस समय पे, और मेरे पास एक क्लाइंट आ गया था। मैं 5 ईमेल में एक कॉल बुक किया, एक क्लाइंट क्लोज किया। मेरी पहली जो सेल्स कॉल थी वो क्लोज थी क्योंकि मुझे बोलने का सहूर था, मुझे पता था बोलते कैसे हैं। मैंने 2 साल यूट्यूब पे रगड़ा था। आई नो हाउ टू ऑपरेट द फकिंग कैमरा। मुझे लिटरली 1 महीने पहले नहीं पता था कि आखिर कैमरा चलाते कैसे हैं। नाउ आई नो हाउ टू ऑपरेट द फकिंग कैमरा। दैट्स कॉल्ड स्किल स्टैकिंग। और लोग ये काम नहीं करते क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए। हाउ पुसी यू आर। जस्ट गो and start your work, whatever you want to do. It's literally, let me show you. Let me fucking show you, you bitch. It's literally 2. You can see this? 2:28 a.m. in the morning. I am recording this. My employees are not here. I am only here in the best view of Mumbai with the biggest bicep. So just start doing, you bitch.